वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री। चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की रिव्यू एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये हमारे क्वेश्चंस हो गए थे। आज हमने करने हैं थिंक टैंक पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ कंपाउंड मेड अप ऑफ मैग्नीशियम आयोन्स एंड ऑक्साइड आयोन्स। इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उन्होंने मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज के बारे में पूछा कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज कैसे होता है, तो हम इसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आंसर की तरफ ए की तरफ आ जाते हैं। व्हाट इज़ द चार्ज ऑन दिस आयोन्स। इन आयोन्स में चार्ज क्या है, पहले ग्लोसरी देखते हैं। ग्लोसरी में उन्होंने मैग्नीशियम आयोन्स पूछा है Mg2+ और ऑक्सीडाइज आयोन पूछा है तो 2-। वो 2+ करता है, वो गेन करता है, ये माइनस करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर। जो मैग्नीशियम आयोन है वो लूज़ करता है क्योंकि वो मेटल है, और ऑक्सीडाइज जो है नॉन मेटल है तो वो गेन करता है। द चार्ज ऑन द मैग्नीशियम आयोन इज़ +2 एंड द चार्ज ऑफ द ऑक्सीडाइज आयोन इज़ -2। ये हमारे पास ए है। बी पे आ जाते हैं। हाउ डू दिस आयोन्स गेट दिस चार्जेस। वो कह रहे हैं कि ये जो आयोन्स है ये चार्जेस क्या करते हैं, क्या गेट करते हैं। कैटाइन अ पॉजिटिवली चार्ज आयोन फ्रॉम लूजिंग इलेक्ट्रॉन बाई फॉर्मेड बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और जो कैटाइन है वो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन। एनाइन जो है नेगेटिवली चार्ज है, उसका नेगेटिव चार्ज है लेकिन वो गेन कर रहा है, गेन इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम आयोन गेट ए +2 चार्ज बाई लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लूज़ कर रहा है तो प्लस आएगा फॉर द वैलेंस शेल फ्रॉम फॉर्मिंग Mg2+। और ऑक्सीडाइज आयोन गेट -2 चार्ज बाई गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स अ कंप्लीट वैलेंस शेल, और ये गेन कर रहा है तो माइनस का चार्ज आएगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज आ रहा है। और ये हमारे पास बन रहा है O2-। वहाँ पे Mg2+ बन रहा है, ये 2- बन रहा है। सी की तरफ चलते हैं। शो विद इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ दिस आयोन। ग्लोसरी देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को क्रॉस डॉट डायग्राम क्या है। अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द रिजल्टिंग आयोन। जो हम उसमें अपने रिजल्ट शो करते हैं, अपना रिप्रेजेंट करते हैं उसको, उसे हम शो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। वैलेंस शेल जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उससे शो करते हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर है। मैग्नीशियम आयोन्स की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या है, मैग्नीशियम इंटू मैग्नीशियम 2+ + 2e- 2e मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। ऑक्सीडाइज को देखते हैं। ऑक्सीडाइज आयोन 2-, और यहाँ पे क्या है O+ 2e-। 2e- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कमी है और वह गेन करेगा इंटू O2-। अगर आपको जब भी लूजिंग और गेनिंग वाला बनानी हो इस तरह का फॉर्मेशन, तो आपने यूँ बनानी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहे हैं उनको बाद में बताना है कि वो मतलब उनकी फॉर्मेशन के बाद इंटू करके फिर बताना है कि वो इतने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं। और जो गेन कर रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्मेशन में उन्हें बताना है कि वो गेन कर रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम लूज़ कर रहा है तो मैग्नीशियम पहले उन्होंने लिखा है पूरा, उसके बाद उसके लूज़ इलेक्ट्रॉन 2 ही बताए हैं। और ऑक्सीजन का गेन कर रहा है तो पहले उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स बताएं और फिर वो क्या बन रहा है फिर वो बताया। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। द डायग्राम बिलो शो द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम ऑफ कैल्शियम and an atom of oxygen. Draw structure of the ions that are formed when this atom react. इन दो एटम्स को उन्होंने डॉट स्ट्रक्चर क्रॉस स्ट्रक्चर दिया और ये रिएक्ट कैसे कर रहे हैं हमें इन्हें बताना है। ग्लोसरी है। कैल्शियम आयोन Ca2+ और ऑक्सीडाइज आयोन क्या है 2-। फॉर कैल्शियम, कैल्शियम का देखते हैं। कैल्शियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन दर आउटर शेल एंड इट फॉर्म ऑफ कैटाइन कैल्शियम 2+ आयोन बाई लूजिंग दिस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मिनिमम है तो इसीलिए हम ये लूज़ करेंगे। तो लूज़ में हमारे पास जो इसकी फॉर्मेशन बनी है वो क्या बनी है, Ca+C इंटू, क्योंकि लूज़ कर रहा है तो बाद में आएगा Ca इंटू Ca2+ + 2 इलेक्ट्रॉन -2e है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है, तो ये हमने बाद में लिखना है। मैंने क्या कहा है, जब लूज़ होता है तो वो बाद में लिखा जाता है। ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल एंड इट फॉर्म्स ऑफ 2e आयोन ऑफ गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। गेन कर रहा है तो पहले लिखना है O+ 2e इलेक्ट्रॉन। देखें O+ 2e इलेक्ट्रॉन इंटू O2-। पहले लिखा, गेन कर रहा है तो पहले लिखा जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसे वैलेंस शेल पूरा करने के लिए आउटरमोस्ट शेल को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिनिमम अमाउंट है तो वो हम ले लेंगे। नंबर 14 है। द टेबल बिलो शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ 4 सब्सटेंस। ये जो उन्होंने 4 सब्सटेंस दिए हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। इनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है, इनको वो करना है। क्वेश्चन इसकी तरफ चलते हैं। इसमें आ जाते हैं। सब्सटेंस उन्होंने दिया है, मेल्टिंग पॉइंट दिया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दी है। सब्सटेंस का ए इन्होंने दिया हाई और नील, बी है हाई नील, सी है लो नील, और डी है हाई और गुड। क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। ए है विच सब्सटेंस इज़ अ मेटल। कौन सा सब्सटेंस मेटल है। सबसे पहले देख लेते हैं मेटल क्या है।
A substance that conduct electricity is both solid and molten state and typically has a high melting point। वो कह रहे हैं मेटल एटम वो है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रिसिटी को सॉलिड से भी कंडक्ट कर लेता है, मोल्टन स्टेट से भी कंडक्ट कर लेता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं उसमें। तो सब्सटेंस डी जो है वो इसमें इज़ अ मेटल, डी इज़ अ मेटल बिकॉज हाई मेल्टिंग पॉइंट है और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सॉलिड एंड मेल्टेड स्टेट। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी गुड है इसकी तो ये तो वो भी कर रहा है और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है। बी की तरफ चलते हैं। विच सब्सटेंस इज एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड कौन सा है? अब सबसे पहले देख लेते हैं आयोनिक कंपाउंड क्या होती है। आयोनिक कंपाउंड आर सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इज मोल्टन स्टेट। वो कंडक्ट जिस तरह मोल्टन स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी खींचता है सॉलिड स्टेट से नहीं खींच सकता। तो सब्सटेंस बी जो हमारे पास वो आयोनिक कंपाउंड है बिकॉज उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है लेकिन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ओनली वो सिर्फ मोल्टन स्टेट से खींचता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो इसकी है वो नील है। सी की तरफ चलते हैं। विच सब्सटेंस है कोवलेंट कंपाउंड। कौन सा सब्सटेंस कोवलेंट कंपाउंड है? तो सबसे पहले देखते हैं कोवलेंट कंपाउंड क्या है हमारे पास। अ सब्सटेंस विच अ लो मेल्टिंग पॉइंट दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज एथर सॉलिड और मेटल। वो कह रहे हैं कि वो मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो सकती उसमें से। तो हमारे पास सब्सटेंस सी है जो कोवलेंट कंपाउंड है क्योंकि इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट है बिकॉज इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एथर सॉलिड एंड। इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट है और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकता, ना सॉलिड स्टेट से कर सकता है और ना मोल्टन स्टेट से कर सकता है। डी विच सब्सटेंस इज नॉट नॉन मेटल। कौन सा सब्सटेंस है जो नॉन मेटल है? अ सब्सटेंस दैट जनरली हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो सब्सटेंस जो लो मेल्टिंग पॉइंट हो जिसका और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कर सके। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा सब्सटेंस सी, तो इसमें भी हमारे पास सब्सटेंस सी इज़ अ नॉन मेटल है बिकॉज इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकता, ना सॉलिड स्टेट से कर सकता है और ना मोल्टन स्टेट से कर सकता है। ओके उम्मीद है कि आपको इसमें कन्फ्यूजन ख़त्म होगी। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। हमारा चैप्टर 5 मुकम्मल हो गया है। सेल्फ असेसमेंट्स वगैरह, एक्सरसाइज और रिव्यू एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ मैंने आपको करवा दिया। आप मेरी वीडियोज़ में देख सकते हैं। ओके अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोज़ को देखें मेरी मैथ्स की वीडियोज़ को देखें और सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ को देखें ताकि मेरा चैनल ऊपर जाए। थैंक यू सो मच।